हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको नमस्कार। तो आज मेरी लगा दी गई है मॉर्निंग से ही ड्यूटी शॉप पर, और ये जा रहे हैं बेटे का आधार कार्ड बनवाने, जिसके लिए तैयार होने में इतने नखरे कर रहा है कि इसको भी पूरा 1 घंटा हो गया तैयार होते होते, और साथ में मुझे भी लेट कर ही जा रहा है। चलो सब रेडी हो? हाँ जी। चलो जल्दी, मैं नीचे आ रही हूँ। इतने गाड़ी बाहर निकालो। तो आज पूरा व्लॉग ख़त्म होगा शॉप के ऊपर, क्योंकि शॉप पर ही रहूँगी मैं, तो घर में तो हूँ नहीं आज पूरा दिन। एक तो वैसे ही लेट हो रहे हो, ऊपर से ये गाड़ी वाला और लेट पे लेट करे जा रहा है। कितना ट्रैफिक जाम हो गया। पहुंच जाएंगे इसके टाइम से पहले, कोशिश तो पूरी रहेगी। अरे ट्रैफिक तो हटे थोड़ा, पर जिस हिसाब से स्लो गाड़ी चला रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा हम पहुंच भी पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। मैं क्या भगा लूंगी गाड़ी? मुझे तो उतार देना शॉप के बाहर, ठीक है, और टाइम से घर पहुंच जाना। ओके। और तू भी जो बना के यूं खा लियो, ठीक है? मैं बर्गर भी खाऊंगा। बर्गर वगैरह नहीं, जो मैं खाना बना के आई हूँ वो खाना है, ठीक है? ठीक। तो भाई लड़का हो गया 18 साल का, ये जा रहा है अपना आधार कार्ड बनवाने, और साथ में क्या बना, लाइसेंस बनवाने जा रहा है। मेन तो आधार कार्ड तो इसका बचपन में बन गया था, लेकिन उसमें बचपन में ना इतना सा मुंह नजर आ रहा है इसका, तो इसलिए आधार कार्ड पे थोड़ा इसका 18 साल वाला फेस नजर आया, तो इसलिए उसको चेंज कराने जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनेगा अगर वो नहीं करवाया तो इसने। तो आज ये पूरा दिन बेचारा वहाँ धक्के खाएगा। तनीश, बिल्कुल मम्मी, फेस दिखाना अपना। अभी ये हो गया है, पहले बच्चों जैसा ही लग रहा है। हाँ, अभी भी बड़ों का ही लग रहा है। तो आधार कार्ड जब वो देखा ना, वो इतना सा, और ये इसमें वो कह रहा है चेंज कराना पड़ेगा मैडम। साथ में इसके पापा भी धक्के खाएंगे, और साथ में पापा का तो काम ही होता है ये सब काम कराना। मेरा काम है, तो बड़ा हो गया है, 18 साल अपने आप कर सकता है अभी। मतलब ये काम पापा लोग नहीं कराएंगे तो क्या मैं जाके बैठूंगी वहां पर? हैं, ये बताओ तुम। 18 का हो गया, पर अपने आप कराएगा जो भी होगा। गलत बात है, अभी ये बच्चा ही है, थिंकिंग में बच्चा है ना तनिष? बिल्कुल। हाँ, मेरे भी बनवा दो ड्राइविंग लाइसेंस। तेरी उम्र है ड्राइविंग करने की जो तेरा लाइसेंस बनवा करके दूं? है, सीख तो सकता हूँ, क्या बच्चों में दिल नहीं होता? 18 से पहले ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा नहीं बेटा तेरा। ये देखो, इसका तो बन रखा है। बताओ क्या हैक किया हुआ गाड़ी पे। अभी आपकी एज नहीं है, जब आपकी एज होगी तो आपका भी बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। कहाँ से? रोक दो मुझे, तो यहीं पे रोक दो, शॉप आ गई। तो भाई मैं चली अपनी शॉप पर। पूरे आज 3-4 घंटे मेरी ड्यूटी लगा दी गई है। मॉर्निंग में आने का मन नहीं करता, लेकिन आना पड़ा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पर, और शॉप पे सारी मार्केट पड़ी है खाली अभी इस टाइम, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी ग्राहक इतनी जल्दी नहीं आता है, तो 12-1 बजे के बाद आना शुरू होता है। तो अभी पूरी मार्केट खाली है। तब तक मैं पाठ पूजा कर लेती हूँ अपनी शॉप पर, उसके बाद सामान लगाना शुरू करती हूँ धीरे धीरे। जिस दिन मुझे शॉप पे जल्दी आना होता है तो उस दिन मेरा मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, उस दिन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी और काम बढ़ जाता है घर का, क्योंकि उस टाइम मुझे दोपहर का भी लंच बना करके रख कर आना पड़ता है बच्चों के लिए। तो हमें सारा टोटली इस तरीके से हैंग करके रखना होता है सारा सामान, ताकि कस्टमर आए, चूज़ करे और लेकर जाए। हमें कोई भी सामान मतलब पॉलीथीन में से खोलना नहीं होता है। तो अभी इस तरीके का आर्टिकल बहुत ट्रेंड में है। ये अंदर से ड्रेस है निटिंग में, और ये ऊपर से इसका श्रग है। इसके कलर्स हैं, ब्लैक कलर है, ब्राउन है, साथ में मजेंटा है। इस तरीके का पूरा सेट है कॉटराइज में, ये लोअर्स के साथ पूरा फुल सेट्स। तो मैं अपने दोपहर के लंच के लिए क्या लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ शाम तक बैठना है, और शाम को हस्बैंड आ जाएंगे तो उसके बाद मैं घर चले जाऊँगी, इसलिए मैं लंच के लिए जो लेकर के आई हूँ वो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, एक मैंने कीनू लिया है लंच के लिए, और एक बनाना, और साथ में थोड़े से खजूर। ये मेरा लंच है।
अब आप सोचोगे खाली इससे लंच कैसे हो जाएगा, बट मैं सुबह एवरी टाइम मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा सुबह मॉर्निंग में 2 पराठे सब्जी खाती हूँ, तो 2 पराठे मुझे खाने ही खाने हैं। तो मैं लंच इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि वो लंच कहो या ब्रंच कहो, नाश्ता कहो, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है 11:30 बजे का, जिसमें एक बार खाने के बाद शाम तक भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। ये दोपहर का मेरा 2:30 से 3 बजे का मील है। इसके बाद मैं जब 5 से 6 बजे घर पे पहुंचूंगी तो उसके बाद मैं सीधा डिनर करती हूँ, क्योंकि 5-6 बजे सीधा 2 चपाती सब्जी जो भी घर में मैं बना रखी होती हूँ वो खाती हूँ। तो तकरीबन डिनर मेरा दोपहर मतलब शाम को 5 बजे फिनिश हो जाता है। और जो शाम को चाय पीने वाली बात है, जो मैं इवनिंग टी पहले लिया करती थी, तो वो इवनिंग टी मेरी हो गई है रात की। 9 बजे के बाद मैं वो चाय कॉफ़ी दूध जो मन करता है वो पी करके अपना सो जाती हूँ। तो इस तरीके का मैंने पूरा दिन का अपना रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है। और इस रूटीन को ही फॉलो करते हुए मैंने 20 kg कम किया है खुद से, सेल्फ से, घर में। नो जिम, नो कोई डाइटिशियंस, नो कोई मतलब पाउडर वगैरह ले करके। तो जो ये इस तरीके से जो अचानक से खाना आ जाता है जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो, तो यही वो भोजन है जो आपको पतला होने में और देरी लगाती है। तो खाना तो पड़ेगा, जब प्रसाद है तो आया है। तो मुझे खाना था खाली ये लंच में कीनू और बनाना, और ये कहीं से भंडारा आ गया है। हमारे साथ में ही शॉप है, उन्होंने भंडारा कराया है, और आज पूरनवासी भी है तो उस चीज़ का उन्होंने भंडारा कराया था। तो उन्होंने पूछा आकर के कि भाभी आपके लिए प्रसाद ले आए, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो इतना डाइट में लेना नहीं था, लेकिन खाना पड़ेगा, भंडारा देख के तो मुंह नहीं रुकता है। तो घर का खाना एक तरफ और भंडारे की पूरी सब्जी एक तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, खा ही लेती हूँ, क्योंकि खाने का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो खाना तो पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रात का डिनर कैंसिल करेंगे। 5 बजे का डिनर अब कैंसिल है, क्योंकि 3 बजे इतना आलू पूड़ी हलवा खा चुकी हूँ, तो अब डिनर कैंसिल है, नहीं तो मोटापा ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद सिर्फ जा कर के घर पे 1 कप चाय गर्मा गर्म, बस वही होगा फिनिश। तो मेरी सिस्टर का आया यूके से कॉल, और वो अपने वहाँ का नज़ारा दिखा रही है। तो आप भी देखिए मेरे साथ साथ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है ना, हद से ज़्यादा। देखिए अभी अभी स्नो दिखाना कितनी है, दिखाओ ना कितनी ज्यादा स्नो है आपके यहाँ। वाओ, so much snow. Yes, so much snow. so much snow. No. अभी show your face. अभी Put your finger in it. अभी आप कब आओगे इंडिया? Put your finger in it. 2 hands. माँ से पूछो इंडिया कब आओगे? मेरा कार से. आपके कार से आओगे? सच्ची? फिर मम्मी डैडी तो एरोप्लेन से जाएंगे, आप एरोप्लेन से नहीं जाओगे? स्नो से. स्नो से? Oh, it's cold. It's freezing. तो ये इंडिया आने वाला है और कह रहा है इंडिया कार से आएगा, एरोप्लेन से नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे यूके में, गाड़ियों के ऊपर तक बर्फ़ लिपटी हुई है। तो ऐसा माहौल है मेरी सिस्टर के यहाँ। तो हम 2 ही सिस्टर्स हैं, और मेरी बहन रहती है विदेश यूके में। बहुत प्यार करती है मुझसे, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो साल में 1 बार चक्कर लगाती है। तो 1 साल बाद जब वो आएगी तो उसका जो एक बेटा है प्यारा सा क्यूट सा, उसकी सारी मूवमेंट मैं अपने व्लॉग में डालूँगी। तो अभी उसने आना है 15-20 दिन बाद, उसका टिकट बुक है आने का इंडिया में। तो तब मैं उसके सारे व्लॉग्स डालूँगी। मेरी बहन के पास एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी बड़ी है और ये बेटा छोटा है। इसकी हरकतें बहुत चुलबुली हैं। इसके सारे व्लॉग्स आएंगे उस टाइम जिस टाइम ये इंडिया आएगी। ये देखो 6 बजे आ रहे हैं। इन्होंने बोला था मुझे मैं 5 बजे तो शॉप पर आ जाऊंगा। वो तो नहीं, वो तो शुक्र है भंडारा आ गया, नहीं तो मेरा तो डिनर भी कैंसिल कर दे रहे थे।
अगर भंडारा ना आता तो मैं 5 बजे वाला डिनर कर नहीं पाती और मैं भूखी मरती और मैं भूखी लेट घर जाती ब्रेड ले हूँ, आते है ना। हैं, ब्रेड मिलता है। तुम्हें पता है ना मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। मौसम ठंडा है, चल जाता ब्रेड पकौड़े और चाय। 5 बजे आना था, 6 बजे आ रहे हैं। कोई नहीं आ गया ना, चलिए जा। तो चलिए अब मैं जाती हूँ अपने घर। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। देखेंगे अपने आप संभालेंगे शॉप। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।